देखो जनरली ज्योमेट्रिक मीन हम लोग ना लॉगरिथम से बनाए थे, पूरा प्रॉपर लॉगरिथम का रूल भी हुआ कैसे लॉग देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है। बट आज जो ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पेपर में ना जनरली ये लाइन ही लिखा रहेगा, अगर जैसे ज्योमेट्रिक मीन बनाने दे दिया और ये लाइन अगर लिख दिया विदाउट यूजिंग लॉगरिथम, तो इसका मतलब समझ जाना वहाँ तुम लोग लॉग टेबल के लिए बोलोगे तो लॉग टेबल मिलेगा ही नहीं। और ये हाँ, अब ये तो सच है कि इसको हम लॉगरिथम से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ बोल दिया क्वेश्चन विदाउट यूजिंग, तो लॉग तुमको मिलेगा ही नहीं और लॉग तो याद करना पॉसिबल है नहीं, तो तुम कैसे बनाएगा। और क्वेश्चन में अगर क्लियर लिख दिया विदाउट यूजिंग तो समझ जाना तुमको बिना लॉग से बनाना है। और ई क्वेश्चन एग्जाम में अभी हम देख रहे हैं कंसेक्वेंटली 2-3 बार आ चुका है। जैक का है इस टाइप का क्वेश्चन देना प्रीफर कर रहा है, बिकॉज क्या होता है लॉक टेबल सब लोग मांगा, कहीं सेंटर में मिला नहीं मिला, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। पहले आता था वही 2-3 साल पहले अगर बात करते इंडिविजुअल डिस्क्रीट क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े, बट अभी क्या हो रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहा है एग्जाम, और यही क्वेश्चन ही आया हुआ भी था। तो अच्छे से समझना कि बिना लॉक से कैसे बनता है। तो बिना लॉक का ही फॉर्मूला होता है बनाने का, x1, x2, x3, 4, 5 हो सकता है डॉट डॉट xn टू द पावर 1/n। तो अब ये कैसे, इसको x1 मान लेंगे, x2, x3, x4, x5, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका यूज कर देना, तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो पहला हो गया x1 5.6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा हो गया x2 56, तीसरा हो गया x3 560, फिर हो गया x4 0.56, फिर हो गया x5 0.056, यानी मेरा ज्योमेट्रिक मीन तो GM इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5.6 इंटू 56 इंटू 560 इंटू 0.56 इंटू 0.056 टू द पावर 1/n। बोले तो 1/5, n मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम, n मतलब क्या होगा नंबर ऑफ आइटम। तो कितना था 1 2 3 4 5, तो हो गया 1/5। अब डायरेक्टली यहाँ पर देखो इसको ना अभी सॉल्व नहीं करना, अभी इसको यार तुम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे फंस जाओगे फिर। तो करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना ऑलरेडी वो कस्टमाइज रहता है कि हाँ वो कैसे सॉल्व होना है, पहले तो सॉल्व। जैसे ये 5.6 को ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा तो भाई 1 0 आ गया, इंटू ये तो छोड़ देता है ऐसे ही, ये भी छोड़ देता है ऐसे ही 560, और इसका क्या हो सकता है 100, और इसका क्या हो सकता है 1000। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 ही कट सकता है ना, काट दिए। चलो अब ध्यान देना थोड़ा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 0 पावर 1/5। यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या है 5, तो समझ जाना कि जो ऊपर का नंबर होगा वो पक्का 5 ही बार होगा, और उसी में लाना भी था इसलिए हम ले आए 5 बार। और नीचे भी जो नंबर होगा वो पक्का 5 बार होगा, तो नीचे वाला नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो इसको तो 5 बार है तो हमको पता ही है, इसको एक स्टेप ऐसे ही रहने देता है। तो इसका ऐसे हो सकता है 5 0 तो आ जाएगा, पावर 1/5। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 56 का पावर 5 डिवाइड बाय 10 का पावर 5 हो सकता है, होल पावर 1/5, ठीक है। तो अब दोनों का पावर, इसका ही पावर इसका ही पावर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 56/10 का पावर 5। अब पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, याद रखना पावर पावर आपस में क्या था मल्टीप्लाई। तो देखो ये 5 कट गया, तो क्या आया 56/10, 10 से डिवाइड करो 5.6 आंसर। तो ऐसे बनाना है, इसका ही पावर 5 इसका ही पावर 5, तो पावर ऊपर में क्या हो गया 5, दोनों का एक ही बार। अब पावर पावर आपस में गुना होता है तो कट गया 5 यही मेन मकसद ही होता है कि पावर को कैंसिल करना। फिर लास्ट में जो बचा डिवाइड करो आंसर, 56 को 10 से डिवाइड दिया 5.6। तो बिना लॉक टेबल देगा तो बस यही रूल से बनाना, चाहे यहाँ पर जितना भी नंबर दे दे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कुछ भी दे, और वो इसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया हुआ रहेगा। GM का आंसर 5.6 यही दे देगा 5 नंबर का मान लो।